ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार के आरक्षण बिल के समर्थन करने की बात कही है। आरक्षण बिल का समर्थन करेंगी मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, ये बिल छलावा है, ये भी कहा मायावती ने। सरकार ये बिल पहले लेकर क्यों नहीं आई और क्या कहना है मायावती का, वो सुनिए आप। लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि यह अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले इसे ले लेती, ताकि इस नई आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू करके यहाँ गरीब सवर्णों को इसका सही लाभ देने के लिए संसद व संसद के बाहर कोर्ट में भी बीजेपी सरकार इसका मार्ग प्रशस्त करके दिखाती है, जिससे फिर इनकी नीयत व नीति पर लोगों को शक शुबा करने की कम गुंजाइश होती। वैसे भी बीजेपी की केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों व घोर चुनावी वायदा खिलाफियों के कारण विश्वासघात के आरोपों का संकट झेल रही है और चुनाव भी हार रही है। तो ऐसे में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में इनकी ये घोषणा लोगों को एक चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है। लेकिन फिर भी बीएसपी इस संबंध में लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का जरूर समर्थन करेगी, क्योंकि ये हमारी पार्टी की सबसे पहले व काफी पुरानी मांग है। इसके अलावा यहाँ मेरा ये भी कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक संघर्ष, परिश्रम व त्याग आदि के बाद ही अपने संविधान में शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर यहाँ जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित व शोषित दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की जो व्यवस्था लागू है वे अब काफी पुरानी हो चुकी है, जबकि देश की आबादी में इन वर्गों के लोगों की जनसंख्या अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उस पर अब कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में एससी व एसटी एवं ओबीसी वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की लगभग 50% की सीमा की सही नियत के साथ समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें इनकी बढ़ी हुई आबादी के अनुपात में आरक्षण के अनुपात को भी समुचित तौर पर बढ़ाकर दिए जाने की कोई नई संवैधानिक व्यवस्था देश में लागू की जानी चाहिए। तो ये इन वर्गों के लिए बेहतर होगा। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था को केंद्र व राज्यों की विभिन्न सरकारों द्वारा निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के लिए अभी तक अनेकों प्रकार के षड्यंत्र लगातार किए जाते रहे हैं, ये भी जग जाहिर है। लेकिन अब इन्हें इसके बजाय इन वर्गों के लिए उन क्षेत्रों में भी आरक्षण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए जहां अब तक आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू ही नहीं की गई है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूर्ण किए जाने के संबंध में भी पूर्व की सरकारों की तरह वर्तमान बीजेपी की केंद्र एवं उनकी राज्य सरकारों का संकीर्ण, जातिवादी एवं नकारात्मक रवैया भी अति निंदनीय है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें खलबली मच गई है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये सब अचानक इतनी जल्दबाजी में जो सरकार के फैसले को, इस बिल का जो समर्थन करने लगी है, उसके पीछे क्या रणनीति आप देखते हैं?
लगता है हमारा संपर्क ब्रजेश से टूट गया है। एक बार फिर ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार के कदम का स्वागत किया है, इस बिल का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल पहले ही इसको अगर सरकार ले आती तो सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। और 2019 सामने है, इसको देखते हुए मोदी सरकार का एक चुनावी स्टंट भी कह डाला मायावती ने। SC, ST, OBC का भी आरक्षण बढ़े, लेकिन इन राजनीतिक दलों को यह समझना पड़ेगा कि जो जनरल क्लास की जो क्रीमी लेयर है वो क्या करे। क्या उनको सरकारी नौकरियों में से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए? और जो 50% संविधान में जो प्रावधान है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, उस प्रावधान का अब क्या होगा? क्या ये सरकारें सिर्फ इसलिए फैसला ले रही हैं ताकि 2019 में इस फैसले को कैश किया जा सके? ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सीनियर एडिटर। ब्रजेश, विपक्ष में खलबली मचा दी है इस आरक्षण बिल ने, अब बहन मायावती भी इसके समर्थन में आ गई है, कांग्रेस ने पहले ही समर्थन कर दिया है। 2019 को देखते हुए आप इसको कैसे देखते हैं और क्या रणनीति आप विपक्षी दलों की मान रहे हैं इस समय की जो अचानक इतनी जल्दी सरकार के फैसले को सपोर्ट करने की दौड़ लग गई है? देखिए ये बिल ऐसा है कि इसको कोई भी विपक्षी पार्टी अब बिना अपने आप को राजनीतिक हाशिए पे लाए बिना इसका विरोध नहीं कर सकती। इसीलिए सारी विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी जैसे इस बिल की बात आई तुरंत इस बिल का समर्थन किया और ये संदेश दिया कि वो अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देने के मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ है। विपक्ष इस बिल को समर्थन देने के साथ साथ ये मैसेज देने की कोशिश करेगा इलेक्टोरेट को कि सरकार केवल जातिगत राजनीति कर रही है, इसका सवर्णों को हित पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। और जैसे जैसे इस बिल के डिटेल्स सामने आएंगे विपक्षी पार्टियां उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करेगी और जनता के सामने मैसेज पहुंचाना चाहेगी। ब्रजेश, क्या उम्मीद देख रहे हैं आप? ये बिल आएगा तो जाहिर सी बात है इस पे चर्चा होगी। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस पार्लियामेंट्री सेशन में ये बिल पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से? ब्रजेश से हमारा संपर्क टूट गया है। समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों में खलबली मच गई है मोदी सरकार के इस फैसले से, जो मोदी सरकार का इसको बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है 2019 को देखते हुए। और अब बीएसपी सुप्रीमो ने इस बिल का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने उंगली भी उठाई, उनका कहना था कि ये एक चुनावी स्टंट है। तो आरक्षण का समर्थन कर रही है एनसीपी भी, पर बिल पर अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही है। कांग्रेस भी बिल का जो समर्थन कर रही है 10% आरक्षण का समर्थन, लेकिन बिल पर चुप्पी साधी हुई है। या तो इन विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि ये लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन है एनडीए गवर्नमेंट का और इसमें तो ये बिल पास होना नहीं है, तो अभी तो 2019 को देखते हुए इसको समर्थन दे दो, बात की बाद में देखी जाएगी।